हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लाइफ ऑफ दीप्ति। तो फ्रेंड्स, व्लॉग की शुरुआत हुई है मॉर्निंग से। मॉर्निंग के बज रहे अभी 6 और 6 बजे से ही मैंने अपना शुरुआत कर दिया व्लॉग का। तो यहाँ पर अभी मैं समेट रही हूँ बिस्तर। और ये सुबह मतलब हम लोग रात में अपने हॉल में डाल के सोते हैं बिस्तर, क्योंकि वहाँ पे ना एसी चलती है। एसी तो खैर रूम में, बट हम लोग एक ही जगह एसी चला के और एक ही जगह हम लोग सो जाते हैं गद्दा वगैरह डाल के। उसके बाद सारा बिस्तर मैंने समेट दिया। बेडशीट भी यहाँ पे जितनी भी थोड़ी सी मतलब ख़राब हो रखी थी उसको मैंने सही कर दिया। वैसे बेडशीट ज़्यादा गंदी होती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कोई सोता है नहीं, रात में बेड खाली ही होता है, तो इसलिए वो भी ज़्यादा कुछ फैली नहीं थी। बस उसको हल्का फुल्का झाड़ के और समेट दिया है। और उठ तो मैं बहुत पहले ही गई थी, बस थोड़ा सा हल्का फुल्का छत पे घूमा है और थोड़ा फिर उसके बाद अपना गुनगुना पानी लिया है। उसके बाद फिर आके नीचे घर की थोड़ी बहुत साफ़ सफाई में लगी हूँ। और बस थोड़ी देर पर ना आजकल प्यास लगने लगी है, तो फिर आ गई थी पानी पीने के लिए। और इस वक्त फिर मैंने 2 गिलास के करीब में पानी पिया है। तो आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि जितना पानी पिए उतने ही ज़्यादा प्यास लगती रहती है, प्यास बुझने का नाम ही नहीं ले रही है। तो बस सुबह से हम लोग बैठ गए यहाँ पर। अपनी कुछ मतलब ऐसी डिस्कशन चल रही थी हमारे घर की, अपनी कुछ पर्सनल चीज़ें थी जिन पे हम लोग अपना डिस्कशन कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, आजकल ना मन बहुत ज़्यादा अशांत है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। और आजकल हम लोग अच्छे से सो भी नहीं पाते हैं, ना रात में जल्दी सो पाते हैं ना, और ना जल्दी सुबह मतलब सुबह भी नींद अच्छे से नहीं आती है। सुबह हम लोग सब उठ के बैठ जाते हैं। तो फिलहाल ये घर में सबके साथ ये दिक्कत हो रही है। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ही है, घर में सबके साथ ही ऐसा है। और हम लोग फिर बहुत जल्दी सबके सब उठ के बैठ जाते हैं। तो इस वक्त घर में सभी लोग उठ के बैठे हुए हैं और मम्मी पापा ने तो नहा भी लिया, पापा ने पूजा भी कर ली है। तो घर की मतलब पूजा वगैरह काम हो चुका है। और मंदिर वाले रूम में सुबह ही पोछा लग जाता है, बाकी घर में नहीं लगता है। बाकी घर पे जब मैं बाकी डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ तभी पोछा लगाती हूँ, और मंदिर वाले कमरे में सुबह सुबह पोछा लग जाता है, क्योंकि वहाँ पे पापा पूजा करते हैं। तो बस आप घर वगैरह सब मतलब रूम समेटने के बाद उसके बाद आ गई हॉल में। और यहाँ पे जो भी मेरे सोफ़ा की कवर है इनको अच्छे से मैं सेट कर दूंगी। और ये पोछा लगाने से पहले मैं इनको ज़रूर सेट करती, क्योंकि ना घर में इस वक्त छोटा बच्चा है और ये भी पूरे दिन मतलब खाता पीता रहता है कुछ ना कुछ, तो सोफे पे गिराता रहता है और दिन भर उसी पे बैठे रहना ना थोड़ा बहुत डस्ट हो ही जाती है। तो इसलिए पोछा लगाने से पहले अच्छे से सब चीज़ों को सेट कर लेती हूँ, उनको डस्टिंग कर लेती हूँ। उसके बाद ही फिर मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, ताकि जो रूम है जो जगह है वो अच्छे से क्लीन हो जाए, बार बार वहाँ पे मिट्टी वगैरह ना आए। और ये है मिट्ठू। मिट्ठू भी सुबह सुबह उठ के मतलब ये तो साथ के साथ ही जग जाते हैं, पहले ही जग जाते हैं इसको और पहले ही बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो इनको भी सुबह सुबह खाना चाहिए होता है, और खाने में लोग सत्तू खाते हैं। इतने बड़े हो गए फिर भी इन्हें, वैसे भी सब चीज़ें खाएंगे बट इनको सत्तू जरूरी है, जब तक इन्हें मिलेगा नहीं इनका पेट नहीं भरता है। और पूजा के पीछे ही लगे रहते हैं बस ये। तो पूजा अपने इन्हें सुबह सुबह खाना खिला रही है, खाना खाने के बाद ये लोग अपना खेलने में लग गए हैं और मैं लगा रही हूँ सुबह की बासी झाड़ू। तो बस अपना सुबह के झाड़ू पोछा करने के बाद बाकी के कामों में लगूंगी। और आजकल ना गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि कुछ भी करने का मन नहीं करता, बहुत ज़्यादा आलस आती है। बट फिर भी आलस को दूर भगा करना करना काम तो करने ही पड़ते हैं, क्योंकि घर है तो काम तो करना ही पड़ेगा। तो बस अपनी आलस को दूर भगाना पड़ता है कि नहीं, बस काम करना है तो करना है। और फिर उसके बाद लग जाती हूँ अपने घर के काम में, धीरे धीरे करके एक एक काम को करके निपटाती रहती हूँ मैं सारे कामों को। तो बस यहाँ पे लगा लिए झाड़ू। और थैला दे के आई थी सब्जी मंगाने के लिए, तो एक भैया जा रहे थे मंडी, उन्हीं से सब्जी मंगवाई थोड़ी बहुत। तो उनको थैला दे दिया, वो अभी थोड़ी देर में सब्जी लेके आ जाएंगे। सुबह सुबह वो लोग मतलब यहीं पास में एक छोटी सी मार्केट है, तो वहाँ वैसे 2-4 सब्जी वाले रेडी वगैरह लगाते हैं, तो बस वहीं से मंगाई है सब्जी। और वैसे तो हमारे यहाँ मतलब वैसे डे वाइज मार्केट लगती है, डेली कोई मार्केट नहीं लगती है। सब्जी मार्केट मतलब डे वाइज लगती है, वैसे तो मार्केट डेली ही लगती है, बट जो सब्जी मार्केट है वो डे वाइज ही लगती है। तो मंगा लिया सब्जी, वो भी थोड़ी देर में ले आएंगे। उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में। तो रात में जो भी बर्तन मैंने धुल के रखे थे उनको सबको सेट कर दिया अच्छे से। और उसके बाद फिर यहाँ पे स्लैब पर मारूंगी कपड़ा। तो स्लैब सही साफ़ सुफ करना है। और चाय है, चाय बन चुकी है। तो सुबह सुबह चाय बन चुकी थी, पापा ने अपना मतलब पापा को क्योंकि सुबह पूजा करने के बाद चाय चाहिए होती है, तो इसलिए चाय सुबह ही बन गई थी। तो बस अच्छे से सब कुछ सेट करके और किचन साफ़ करके आ गई मैं अब पोछा लगाने के लिए। तो ये बाबू है, तो ये इसको पता नहीं क्या दिक्कत है, मतलब जहाँ जहाँ चाहे जब सुबह या शाम जहाँ जहाँ पोछा लगाएंगे ना वहाँ वहाँ इसको चलना ही चलना है। और जब तक ये चलेगा नहीं तो इसको अच्छा नहीं लगता, पूरा पोछा ये गंदा कर देता है। इसका चाहे जितना हाथ पकड़ के ना इसे दूसरी साइड करो, बट ये आके वहीं खड़ा होगा। तो बार बार मैं इसको यहाँ से हटा रही थी और बार बार ये वहीं आके खड़ा हो रहा था। कभी कभी तो हंसी भी आ रही थी और कभी कभी गुस्सा भी आ रही थी, बट बच्चा है तो उतना समझदार तो है नहीं।
तो ये फटाफट से मैंने लगा लिया पोछा और आ गई फिर से। पोछा वगैरह लगाने के बाद फिर से प्यास लग गई मुझे, फिर से आ गई मैं पानी पीने के लिए। तो मतलब सुबह-सुबह करीब में 1.5-2 लीटर करीब में मैंने पानी सुबह-सुबह में पी लिया है। इतनी प्यास लगी है आजकल मुझे, और बस पानी पी के ही पेट भर जाता है, ज़्यादा खाना खाने का मन ही नहीं करता है। बस 1 रोटी 2 रोटी से ज़्यादा कुछ खाया नहीं जाता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। इतने में ही आ गई है यहाँ पे सब्जी। तो जिन भैया को बोला था वो सब्जी लेके आ गए हैं, और सब्जी में हमने मंगाई लौकी, तोरी और प्याज, टमाटर, हरी मिर्च। तो बस ये सारी सब्जियां मंगाई थी, और ज़्यादा कुछ सब्जी, क्योंकि हरी सब्जी है ना, वो एक्स्ट्रा मंगा लेने से ना, वो कितना भी फ्रिज में रखो तो उनका ना टेस्ट जो होता है वो कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है, वो ताज़ा उतना फ्रेश वाला टेस्ट नहीं आता है। तो इसलिए जो हरी सब्जियां होती हैं वो हम कम कम ही मंगाते हैं, 2-3 टाइम की सब्जियां मंगाते हैं, उसके बाद फिर मंगा लेते हैं, फिर ले आते हैं। तो ऐसे ऐसे करके आजकल हम सब्जी मंगा रहे हैं, क्योंकि सब्जी बिल्कुल भी मतलब ख़राब तो नहीं होती है, लेकिन उतना जो फ्रेशनेस होती है ना, उतनी फ्रेशनेस नहीं रह जा पाती है, उतना टेस्ट नहीं रहता है। तो बस इसलिए थोड़ी-थोड़ी करके सब्ज़ी आ रही है, और उसके बाद सब्जियों को मतलब यहीं रख दिया। जो टमाटर वगैरह वो पापा ने रख दिया फ्रिज में। तो पापा है ना मेरे, थोड़ा बहुत हेल्प कराते रहते हैं, थोड़ा बहुत जो भी छोटे-मोटे काम होते हैं ना वो अपना कर देते हैं। तो बस अभी फिर उसके बाद सब्ज़ी वगैरह कटेगी, मम्मी को दे दूँगी सब्ज़ी काटने के लिए। तो यहाँ पे होगी खाने की तैयारी, और खाने में बनने वाली आज तोरी की सब्ज़ी। तो तोरी की सब्ज़ी और रोटी बनाएँगे हम। तो फटाफट से मम्मी को दे दिया खाना, सॉरी, तोरी काटने के लिए, और मैं चली गई नहाने के लिए। नहा के आने के बाद मैंने यहाँ पे गूँध लिया आटा। तो बस यही मतलब लंच समझ लीजिए, फिर या फिर ब्रेकफ़ास्ट समझ लीजिए। तो बस यही हमने आज खाने में खाया। और वैसे ब्रेकफ़ास्ट में तो हमने बनाया मैंगो शेक। तो पहले मैंगो शेक पिएँगे, ये देखिए यहाँ पे मैंगो शेक है। तो पहले मैंगो शेक पिएँगे, उसके बाद फिर बनाऊँगी सब्ज़ी रोटी। तो ब्रेकफ़ास्ट में मैंगो शेक का ही कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे आ गई है पूजा की टी-शर्ट। तो इसकी डिलीवरी बहुत ही जल्दी हो गई है। तो ये इन्होंने अपने डेली यूज़ के लिए मँगाया शॉर्ट्स, और अपना ये कार्डिगन मतलब जो बोलते हैं ना, उस टाइप का कुछ मँगाया है। तो इस ऑनलाइन मँगाया है, तो उसकी भी डिलीवरी हो गई है। और अब मैंने पी लिया सब मैंगो शेक, सबको यहाँ पे दे दिया, सबने पी लिया है। तो बस फटाफट से अब कटवा लेती हूँ सब्ज़ी। आटा गूँध के मैंने रख दिया, आटा थोड़ी देर में सेट होगा, तब तक यहाँ पे फटाफट से सब्ज़ी काट लेती हूँ मैं और मम्मी मिलके। तो दोस्तों सब्जी कट चुकी है, और सब्जी को मुझे ना 2 जगह बनाना है, मतलब तोरी की सब्जी 2 अलग-अलग बनी है, एक बिना मिर्च बनानी है और एक मिर्च वाली बनानी है। तो अभी मैंने थोड़ी सी सब्जी बिना मिर्च वाली छौंकी है, ये बनेगी मेरी फूफा जी के लिए, क्योंकि अभी आज फूफा जी आ रहे हैं, थोड़ी देर में वो आते ही होंगे। तो इसलिए बिना मिर्च का ही खाना खाते हैं, उनको मिर्च नहीं खाई जाती है। तो ये सब्जी मैंने सिर्फ मेथी दाना डाल के और छौंक दिया है। उसके बाद इसमें डाल दिया हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, उसके बाद नमक डाल के इसको ढक दिया है। तो ये बनी है बिना मिर्च वाली सब्जी। और इसके बाद फिर मैंने तोरी की सब्जी अपने लिए बनाई है मसाले वाली, मिर्च वगैरह डाल के। तो हमारी वाली सब्जी बनके तैयार है, फूफा जी की भी सब्जी तैयार है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे बना दी है गर्मा गर्म रोटियाँ। तो यहाँ पे मेरा खाना पूरा तैयार है। और कुछ तो फ्रेंड्स यहाँ पर खाना सारा तैयार हो चुका है, बुला लिया मैंने दीदी को, तो वो अपना परोस रही है खाना, और मैं फटाफट से सेक रही हूँ गर्मा गर्म रोटियाँ। तो आज खाना थोड़ा लेट हो गया है, काम तो मैंने बहुत जल्दी स्टार्ट किया था सुबह कि जल्दी जल्दी से काम निपट जाएगा, बट किसी रीज़न की वजह से मेरा थोड़ा काम लेट हो गया है। बट कोई नहीं, खाना तो तैयार ही है। तो यहाँ पे खाने में तोरी की सब्ज़ी, और ये हमारी वाली सब्ज़ी है, और उसके बाद है सैलेड, दही और रोटी। तो आज खाने में यही है लंच में। तो यहाँ पे दीदी को बुला ले, वो अपना निकाल रही खाना। तो ये खाना है फूफा जी के लिए, तो परोस के लेके जाएंगे उनको देने के लिए। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे सीखी जल्दी जल्दी से रोटियाँ, और एक एक करके मैंने सबको जल्दी से खाना खिला दिया है। तो मैं बनाती रही हूँ, दीदी परोस परोस के सबको खिलाती रही हैं। तो उसके बाद फिर सबको खिलाने के बाद फिर अभी आया है मेरा खाने का नंबर। तो फ्रेंड्स ये है मेरा आज का खाना, और ये खाने में तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये है मेरा खाना, लेके चलती हूँ खाने के लिए। तो बस मैं भी फटाफट से खाना खा लूँगी, और उसके बाद फिर आ गई हूँ किचन में। तो किचन में जो भी बर्तन मेरे खाली हुए थे, और जो भी छोटे बड़े जितने भी बर्तन थे वो सारे मैंने खाली कर लिए हैं। तो फटाफट से बर्तन धो लूँगी। और किचन का काम ऐसा होता है ना कि अगर किचन का काम छोड़ दो, किचन गंदी रहती है, तो पूरा घर गंदा ही लगता है, चाहे घर कितना भी साफ़ हो। तो मुझे गंदी किचन बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, फिर चाहे वो रात में हो या फिर दिन में हो। मैं कोशिश करती हूँ कि किचन को मैं हाथों हाथ साफ़ करके ही फ्री हूँ, किचन से बाहर तभी निकलूँ जब मेरी किचन साफ़ हो। तो बस खाने के बाद फटाफट से लग गई मैं किचन की साफ़ सफाई में। तो यहाँ पे बहुत सारे बर्तन हो गए थे, तो जल्दी जल्दी से मैंने बर्तनों को धो लिया है। उसके बाद फिर किचन को साफ़ सुथरा कर दिया है।
और फिर साफ़ वगैरह करने के बाद फिर मैं, अभी ये शाम का टाइम है, तो किचन वगैरह काम निपटाने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया था। थोड़ा सा मैं सो गई थी क्योंकि मन बिल्कुल भी सही नहीं है, बहुत ज़्यादा बेचैनी है आजकल मन में, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो थोड़ा सा मैंने रेस्ट कर लिया था। उसके बाद फिर आ गई शाम का टाइम में किचन में। आते के साथ मैंने पिया है 1 गिलास पानी। उसके बाद फिर चढ़ाई है मैंने सबके लिए चाय। तो अभी सबके लिए चाय बनाऊंगी और उसके बाद फिर हम लोग बैठ के पियेंगे यहाँ पे साथ में चाय वगैरह। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चाय तैयार हो गई है, सबके लिए मैं चाय निकाल ले रही हूँ। उसके बाद ले लूँगी थोड़ी सी नमकीन, क्योंकि चाय जो है ना वो खाली चाय नहीं पी जाती है, चाहे सुबह शाम हो, थोड़ा बहुत चाय के साथ कुछ ना कुछ ज़रूरी होता है, और खाली चाय पीना बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है। तो यहाँ पे मैंने सबके लिए ले लिया चाय, सबको देकर आती हूँ। और फिर उसके बाद फिर चाय वगैरह पीने के बाद फिर थोड़ा बहुत कपड़ा था बाथरूम में रखा हुआ था। तो ये व्लॉग जो है ये वेडनेसडे का व्लॉग है, नेक्स्ट डे थर्सडे है। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि कपड़े को वॉश कर लूँ, वरना फिर नेक्स्ट डे थर्सडे हो जाएगा तो फिर कपड़े एक दिन और पड़े रह जाएंगे। तो इसलिए फिर मैं लेके आ गई कपड़ों को बालकनी में, और यहाँ पर मैं मशीन में लगा देती हूँ इनको। फिर इनको लगा दूँगी, ये धुलते रहेंगे। उसके बाद फिर मैं अपना खाने पीने की करूँगी तैयारी। तो फ्रेंड्स घर के ना आजकल बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। आजकल के काम तो खैर हमेशा ही होते हैं, काम ऐसे होते हैं जो कि ख़त्म नहीं होते, चाहे जितना ही करते रहो कुछ ना कुछ काम ज़रूर निकलता ही रहता है। तो बस यहाँ पे लगा दिए कपड़े और मैंने इसको सेट कर दिया है फुल टाइम पे, तो अपने आराम से तो ये वॉश होती रहेगी। इतने में अपने मैं करूँगी पूजा वगैरह काम। तो इसको मैंने फुल पे सेट कर दिया। फुल पे सेट करने से ना मशीन जो है वो अच्छे से कपड़े को वॉश कर देती है। तो उसके बाद फिर मैं आ गई मंदिर में, और यहाँ पे मैंने अपना किया है पूजा वगैरह। तो पूजा करने के बाद फिर मैं हो गई हूँ फ्री। तो फ्रेंड्स यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोग को पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।